जालोर में अभयदास महाराज की कथा को लेकर चल रहा विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है। एक बार फिर कथा का आयोजन टल गया है। इस बार प्रशासन की अनुमति के बावजूद महाराज ने स्वयं कथा करने से इनकार कर दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जालोर में श्रावण मास के तहत चल रही अभयदास महाराज की कथा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले भगत सिंह स्टेडियम में कथा की अनुमति नहीं दी गई, फिर शिवसेना जिला प्रमुख रूपराज राजपुरोहित ने अपने फार्म हाउस पर कथा आयोजन की अनुमति ली। उन्होंने बताया कि मैंने महाराज से बात कर अनुमति के लिए आवेदन किया। रात 8 बजे के आसपास अनुमति भी मिल गई, लेकिन महाराज ने वहां कथा करने का मना कर दिया। इसके बाद भी मैंने अनुमति वापस ले ली। तो उसके उपरांत आज मैं दोपहर को 12 बजे के आसपास अभयदास जी महाराज के पास गया। मैं बोला बाबूजी प्रशासन परमिशन देने के लिए तैयार है, और जैसा मैंने अप्लाई किया मेरी जो वहाँ फार्म हाउस है रदुआ नगर, तो बाबूजी ने बोला वहाँ का परमिशन ले लो। फिर मैं यहाँ आया, 5 बजे तक बैठा। अभी रात को 10 भी प्रशासन यहाँ खुला है इस परमिशन के लिए, सिर्फ कि भाई ये मामला कहीं ना कहीं ये ठंडा पड़े। तो अभी मैं जब बाबूजी को उनको शर्तें सुनाने गया था, तो बाबूजी ने वापस पलट गए कि मैं तो कथा करूंगा तो ये भगत सिंह स्टेडियम में करूंगा। तो फिर मैंने बाबूजी से बहस भी की कि बाबूजी जब आपने मुझे दोपहर को ही बताना था कि भाई आपको यदि परमिशन नहीं चाहिए, तो प्रशासन का भी समय खराब किया, मेरा भी किया। तो परमिशन ऑलरेडी तैयार पड़ा है। जो मेरे जो फार्म हाउस है रदुआ नगर धवला रोड पे प्रशासन ने जारी कर दिया है, सिर्फ रिसीव करना बाकी है। बट यदि बाबूजी ऐसे पलटेंगे तो फिर मैं भी कैसा भरोसा करूं। इसलिए उनके बार बार बयानों के पलटने की वजह से मेरा ये जो परमिशन लेटर है ये मैं आज प्रशासन से विड्रॉ करता हूं। और इसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं है, प्रशासन बेचारा परमिशन देने के लिए तैयार है। बट ये यदि बार बार बयान पलट रहे तो ये बड़ी दुख की बात है। और परमिशन ऑलरेडी मिला हुआ है, बट यदि बाबूजी उस शर्तों पे कायम नहीं रह रहे, इस कारण मैं अपना परमिशन विड्रॉ कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। वहीं एसडीएम राजेश मेवाड़ा ने बताया कि हमने कथा करने की परमिशन दे दी थी, परंतु महाराज के मना करने की वजह से रूपराज ने उसे विड्रॉल कर दिया। जैसा कि कल भी आप लोगों से चर्चा हुई थी, उसी क्रम में श्री अभयदास जी महाराज की कथा की जो परमिशन के संबंध में आज शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं श्री रूपराज जी पुरोहित, उनके द्वारा परमिशन हेतु आवेदन किया गया था। और प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा त्वरित गति से उसकी जांच करते हुए और हमारे द्वारा परमिशन भी जारी कर दी गई थी। तत्पश्चात रूपराज जी द्वारा महाराज को ये निवेदन किया गया था कि जिस स्थान की परमिशन आपके कहे अनुसार हमारे द्वारा प्राप्त की गई है, वहां पर चल करके आप कथा का आगे का जो आयोजन है वो वहां करें। इस पर रूपराज जी द्वारा ये बताया गया कि महाराज द्वारा जो है वहां जाने से इनकार कर दिया। तो उस किसी जगह पे जहां पे परमिशन जारी की गई है वहां पर, जिसके लिए वो पूर्व में सहमत थे, जैसा रूपराज जी ने बताया कि वो जिस जगह पे वो सहमत थे वहीं का ही हमने आवेदन किया। प्रशासन द्वारा परमिशन जारी करने के पश्चात अभी उनके द्वारा ये मना कर दिया गया है कि मैं वहां जाकर के कोई कथा नहीं करूंगा। ऐसी परिस्थिति में श्री रूपराज जी द्वारा पुनः जो परमिशन हमारे द्वारा जारी कर दी गई थी उनको, उसके विड्रॉल के लिए उन्होंने आवेदन दिया है, तो जिससे हमने उस परमिशन को हमें प्रत्यारित करना पड़ा। कितने बजे आपने आज परमिशन दी थी? परमिशन चूंकि इन्होंने आवेदन ही 12 बजे के लगभग किया था, और उसके बाद में हमने जो है वो सारी जांचें भी कर ली, और जांचें करने के बाद में जो रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने के बाद में परमिशन जारी की। अब विड्रॉल हो गई वो? हाँ, उन्होंने अभी कुछ देर पहले उनकी जो वार्ता हुई थी महाराज जी से, परमिशन जब उनको दी गई तो वो महाराज जी के पास गए और उनको कहा कि अपने को परमिशन मिल गई है, जैसा आपने जहाँ का कहा था। उनका कोई फार्म हाउस है धवला रोड से। तब रूपराज जी द्वारा अभी रिटर्न में अवगत कराया कि महाराज जी द्वारा वहां पर कथा किए जाने से स्पष्ट इनकार किया है। तो मैं ऐसी परिस्थिति में मजबूरन मेरे द्वारा जो आवेदन करके जो परमिशन प्राप्त की वो मैं प्रत्यारित किया था। तो उन्होंने अभी रिसेंटली बुधवार रात को महाराज की टीम ने राजेंद्र नगर पांडाल लगाकर कथा शुरू करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पांडाल हटवा दिया। इसके बाद महाराज वहां से चले गए। बता दें, अभयदास महाराज का चतुर्मास 11 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन भाईयोसा मंदिर विवाद के चलते उन्हें जालोर छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे समर्थकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और लाठियां भी खाई। कथा करने की मांग को लेकर 3 अलग अलग आयोजन समितियां बनी, लेकिन महाराज की फेसबुक
लाइव बयानबाजियों के चलते सभी आयोजकों पीछे हट गए और अनुमतियां वापस ले ली। अब सवाल यह है कि क्या जालोर में अभयदास महाराज की कथा हो पाएगी या विवादों के चलते यह आयोजन यूं ही अधूरा रह जाएगा। तो यह था जालोर से अभयदास महाराज की कथा से जुड़ा विवाद। आगे क्या होगा यह प्रशासन और आयोजनकर्ताओं के अपने फैसलों पर निर्भर करता है।